हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन को हम बी से डिनोट करते हैं, उसके नीचे थोड़ा सा कट, और गामा फंक्शन को हम डिनोट करते हैं इस साइन से। अगर ये साइन लगा हुआ तो इसका मतलब वो फंक्शन गामा है। अगर बी बना हुआ और नीचे कट है तो वो बीटा फंक्शन है। बीटा फंक्शन के लिए एक जनरल इक्वेशन होती है और गामा के लिए एक स्पेशल एक जनरल इक्वेशन होती है, जिससे हम पॉजिटिव इंटीजर m और n की वैल्यू निकालते हैं। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम बीटा और गामा पढ़ क्यों रहे हैं। मैं बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। हमने पिछले सेमेस्टर में पिछले कुछ चैप्टर्स में यह पढ़ा है कि डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन किसी लिमिट से दूसरी लिमिट तक जाता है। 0 से 1, 2 से 5, 3 से 4, 0 से इन्फिनिटी, कुछ भी -n से +n तक कहीं भी जा सकता है। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब निश्चित समाकलन। हमारे पास कोई भी दे रखा है x का dx, सिंपल इंटीग्रल, अगर लिमिट लगी तो डेफिनेट इंटीग्रल है। तो इसी डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का यूज करते हैं। ये तो सिंपल है x dx। अगर कोई हमारे पास थोड़ा सा हार्ड फंस जाए, जैसे कि 1 - x की पावर 4, या पावर की जगह पे आ जाए यहाँ 5, ठीक है, x³ डॉट 1 - x की पावर 5, तो इसको निश्चित समाकलन से कैसे सॉल्व करोगे। या फिर यहाँ 0 से लेकर इन्फिनिटी आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। इन्फिनिटी तो कभी खत्म नहीं होने वाली है, तो कैसे सॉल्व करोगे। उसके लिए हम यूज करते हैं बीटा फंक्शन और गामा। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बीटा फंक्शन की, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जिसमें लिमिट होती है 0 से 1 तक। लिमिट 0 से 1 होगी तो वो बीटा की बात चल रही है। लिमिट 0 से 1 होगी तो वो बीटा की बात चल रही है, ठीक है। और यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये लेते हैं x n-1 और m-1 इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पहले कौन है n, बाद में कौन है m। तो ये बीटा फंक्शन n और m की वैल्यू आ गई। m और n कौन है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो m और n इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से बनेगी। अगर हमारे पास कोई टेढ़ी मेढ़ी इक्वेशन दे रखी है, अगर हमारे पास कोई भी टेढ़ी मेढ़ी इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि ऐसे दे दी 0 से 2 और x की पावर 3, मतलब 3 की जगह पे n-1 n निकल आएगा, और यहाँ दे दिया 1 - √x की पावर 5, तो यहाँ तो होना चाहिए x, लेकिन √x है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्म में कैसे लाएंगे, और फिर n और m की वैल्यू क्या आएगी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बीटा n m को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है, n-1 और m-1, n-1 करके परमुटेशन निकाल दीजिए, m-1 करके परमुटेशन निकाल दीजिए, अपॉन m + n-1 करके उसका भी परमुटेशन निकाल दीजिए। परमुटेशन आपने पहले पढ़ रखा है, जैसे हमारे पास कोई भी 4 है, उसका परमुटेशन निकालना है तो क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1, एक कम करते जाओ 1 तक। यहाँ 8 है तो 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। सेम इसी। अब बात आती है गामा फंक्शन की। गामा फंक्शन के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या होता है, जो आपकी लिमिट होगी वो 0 से इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी ही होगी। इसमें 0 से 1 होगी, 0 से 1 नहीं है तो इंटरचेंज करके 0 से 1 बना लीजिए, बन जाएगी सिंपली। आपके पास क्वेश्चन ही ऐसा होगा 0 से 1 बन जाएगी। गामा में कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x की पावर m-1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x, जो भी यहाँ है, x होगा तो x, t है तो t, इंटू dx, x है तो dx, t होता तो dt, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर है m, तो गामा m की वैल्यू क्या निकलेगी। अगर ये क्वेश्चन बन के आ रही है तो गामा m की वैल्यू क्या निकलेगी। गामा m का मतलब है m-1 का परमुटेशन, जो गामा के अंदर जो भी है उसमें से एक घटा दीजिए और उसका परमुटेशन निकाल दीजिए। अगर यहाँ होता गामा 8, यहाँ पावर 8 हो रही होती, मतलब 7, x की पावर 7 होती, तो 7 का मतलब क्या है m-1, तो m की जगह पे क्या आ गया 8, तो 8 का क्या होता 8 - 1 का परमुटेशन।
मतलब 7 का परमुटेशन। 7 का परमुटेशन आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, m-1 का परमुटेशन गामा m के बराबर होता है कि बीटा में अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, m-1 का परमुटेशन n-1 का परमुटेशन अपॉन m प्लस n का m प्लस n-1 का परमुटेशन। ठीक है, इसी का हम गामा निकालें, इसी mn का अगर हम गामा निकालें तो क्या करेंगे, m-1 का मतलब क्या होता है, गामा m, और n-1 का परमुटेशन का मतलब क्या होता है, गामा n। यहाँ mn -1 की जगह पे 1 हटा दिया तो क्या बचा, m प्लस n का गामा। ठीक है, अगर हमारे पास गामा में m+1 है तो इसका मतलब है m का परमुटेशन, मतलब इसमें से 1 घटा दिया मतलब ये हट गया तो m बचा सिर्फ, बात वही पड़ी। और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं वो देखिए। अब मैंने अभी बताया कि m+1 का गामा क्या होता है, m परमुटेशन, और 1/2 का गामा निकालते हैं तो √π होता है डायरेक्ट, ओनली 2 का गामा y। और स्पेशल एक इक्वेशन ये होती है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर -kx डॉट x की पावर m-1, तो क्या होगा, e की पावर में जो भी है k क्या है, कोई कांस्टेंट, तो क्या जाएगा गामा m अपॉन k की पावर m। ठीक है, और अगर इसी को हम ऐसे बोलें कि 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1 e की पावर -ax, a मतलब कोई k मतलब कांस्टेंट, तो वही गामा m अपॉन कांस्टेंट की पावर m, जो भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने बताया रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा क्या होगा, bmn बराबर होगा गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। सम अदर फॉर्मूला ऑफ बीटा एंड गामा। अगर हमारा क्वेश्चन कहीं अटक रहा है तो उसको हम एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि गामा m इंटू 1 - m का गामा इक्वल टू होगा पाई अपॉन साइन m पाई। m कौन है, वो पॉजिटिव इंटीजर। गामा m और m+1/2 का गामा इक्वल टू √π गामा 2m अपॉन 2 की पावर 2m-1। ठीक, इसी तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक क्वेश्चन आता है तीसरी प्रॉपर्टी वाला, तीसरे नंबर वाला आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 साइन की पावर mx डॉट कॉस की पावर nx dx। इसके लिए क्या करेंगे, गामा के अंदर m+1/2 इंटू गामा के अंदर n+1/2 अपॉन 2 बाहर, और गामा में n प्लस m प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, कभी कभी प्रूव कराने के लिए आता है कि बीटा mn की जनरल इक्वेशन बताई थी मैंने, इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर m-1 ब्रैकेट 1 - x n-1 dx को कन्वर्ट करिए 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n। यहां लेट करेंगे हम x बराबर 1 अपॉन 1 प्लस y, या फिर 1 प्लस y इक्वल टू 1 अपॉन x। इसका डिफरेंशियल किया हमने, किसका, इस वाले x का डिफरेंशियल किया, dx बराबर -1 अपॉन 1 प्लस y का, और उसका, और लिमिट 0 से 1 थी, इसको हमने इंटरचेंज करके इन्फिनिटी से 0 हो गई। इसी लिमिट को और इस डिफरेंशियल वैल्यू को और जो हमने लेट की है इसको सिर्फ फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं x की जगह पे क्या है, हमने लिया था 1 अपॉन 1 प्लस y, वहां m-1 पावर है, और 1 - x की पावर n-1, तो x की जगह पे 1 अपॉन 1 प्लस y। ठीक है, और dx की जगह पे हमने लिया था अभी -1 अपॉन दिस, तो यहाँ ले लिया dx की जगह पे dy अपॉन दिस, और माइनस बाहर। आफ्टर अरेंज करने के बाद यह आ जाएगा आपका y n-1 1 प्लस y m प्लस n। में क्या रहा, इन्फिनिटी से 0 विद नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन को हम हटाते हैं तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगी, 0 से इन्फिनिटी। आपका आंसर आ गया। ये हमने पहले पढ़ रखा है कि बाय डेफिनेट इंटीग्रल अगर माइनस साइन बाहर है और लिमिट a से b है तो b से a हो सकती है अगर माइनस साइन हट जाए तो।
माइनस साइन को हटा देंगे तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका फाइनल। और जो हमारा आंसर आया वो y के टर्म में आया है। इस y के टर्म को हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं x के टर्म में। ये भी हमने पिछले बार पढ़ रखा है कि लिमिट a से b f x dx बराबर होता है लिमिट a से b f y dy के, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में हम ये पढ़ रखा है।